सभी को राम राम। अभी देखेंगे संख्या के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अंदर आपका वन लाइन पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं कि आपसे संख्याओं का जोड़ पूछेगा, गुणा पूछेगा और उनसे सुमेर पूछ सकता है, वर्ग और वो क्रम हो सकता है। उसका मतलब होता है पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संख्याओं का योग बताओ, यानी योगफल ज्ञात करना है। क्रम से संख्याएं दी जाएगी। संख्याएं आपको क्रमांकित पूछा जाएगा लगातार कि इन क्रम से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक लगातार संख्या में, फिर एक सम संख्या में और एक क्वेश्चन बनता है विषम संख्या में। पहला क्वेश्चन है लगातार 1 2 3 4 ऐसे डैश करके आपको संख्या पत्ती के अंदर और योगफल की सभी संख्याओं एक सेकंड में आंसर कर सकते हो, उनका जोड़ करना है। इसका फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आपको कुछ नहीं करना है, फिर n प्लस संख्याएं दी है और बटे में कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए n प्लस में और बटे में आप और बटे में लगा दीजिए, एक सेकंड में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में n प्लस 2 का n प्लस में 1 और बटे में 2। n का मतलब होता है लास्ट पद, तो लास्ट पद हमारे पास कितना बना है 60, n प्लस में 1 60 और 1 जोड़ दीजिए 61 और बटे में बन जाएगा 2, और 2 से अगर हमने 60 को कैंसिल किया बन गया आपके पास 30, 30 का गुणा कर दीजिए 61 से, आपका आंसर आएगा 1830। यानी 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का जोड़ करें तो जोड़ बनेगा 1830। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने दिया है विषम संख्याएं और सम संख्याएं शामिल हैं, लेकिन आपका एक ग्रुप नहीं दिया, बीच में से दिया है, यानी 1 से 75 तक बोलता क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 से 60 तक बोलता कर देते हैं। इसने बोला है 21 से लेकर 75 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, आपको एक क्रम बनाना है। क्रम बनेगा, पहला क्रम होगा 1 से 20 तक और दूसरा क्रम बनेगा 1 से 75 तक। 1 से 20 तक आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए n प्लस में 1, और 20 तक आप निकालोगे तो n की वैल्यू 20 गुणा में 21 बटे में 10, यानी आपका कट करने से बनेगा 210। और 1 निकालनी है 1 से 75 तक, 75 गुणा में 76 बटे में 2, और इनको कट करोगे तो बनेगा 2850। 2850 जो मान है वो 1 से 75 तक का था, और 210 है वो 1 से 20 तक है। तो आप 1 से 75 में से 1 से 20 तक का मान घटाओगे तो 21 से 75 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2850 में से 210 माइनस कर दीजिए, यानी आपका आंसर बन जाएगा 2640 टोटल जोड़। फिर आता है आपके सामने सम संख्याओं का योग, 2 4 6 8 डैश करके आपको 60 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल दिया है, जोड़ करना आपको। इसमें भी वही चीज़ें रखनी है, आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आपका फॉर्मूला रहने वाला है n प्लस में 1, लेकिन यहाँ पर n जो होगा वो सम पद होगा। चाहे आपसे विषम संख्या पूछे चाहे सम पूछे, आपको इनमें पद लेने हैं। पद का मतलब होता है 1 से 60 तक जाएंगे तो 30 पद सम के आएंगे और 30 पद विषम के। तो बन गया फॉर्मूला n प्लस में 1, 60 तक पद बने 30, 30 गुणा में 31, यानी आपका आंसर बनेगा 930। इस प्रकार सम संख्याओं का योग निकाल सकते हो। फिर आपके सामने मैंने दिया विषम संख्या का योग 1 3 5 7 और 69, यानी 69 तक आपका जोड़ बताना है कितना बनेगा। तो इसका विषम का फॉर्मूला रहने वाला है n की सुकेर, वही n का मतलब होता है पद लेना। तो हमें जाना है 1 से 69 तक, यानी 70 तक बोल सकते हो। अगर 1 से 70 तक जाते हैं तो 35 सम पद होते हैं, 35 विषम पद होते हैं। तो हमारे विषम के 69 तक पद बन जाएंगे 35। आपको कुछ नहीं करना, n की सुकेर यानी 35 की सुकेर करना है, और 35 की जो सुकेर रहेगी वो आपका आंसर रहेगा 1225। तो इस प्रकार आप सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्या या बीच में से संख्या दी जाए, कोई भी संख्या दे, आप 1 सेकंड में उनका आंसर निकाल सकते हो। जोड़ ज्ञात करने का सिंपल क्वेश्चन बनेगा, आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं, सम, विषम और लगातार संख्याओं का फॉर्मूला। फिर क्वेश्चन आपके सामने 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 6, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, आपको 1 सेकंड में इसका आंसर करना है। जब कभी भी संख्या का योगफल और संख्या का आपको अंतर दिया जाए, या तो आप इनको जोड़कर आधा कर दीजिए या घटाकर आधा कर दीजिए, आपको दोनों संख्या आ जाएगी। जैसे 40 और 6 जोड़कर आधा कर दीजिए 46, 46 का आधा बन गया 23। जोड़कर करोगे वो तब बड़ी संख्या आएगी, घटाकर करना है तो छोटी संख्या।
दूसरा बनेगा आपका 40 माइनस 6 तो 34/2 तो छोटी संख्या बन गई 17। तो आप इस प्रकार दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। या तो योग करके आधा कर दीजिए या आप अंतर करके इन संख्याओं को आधा कर सकते हो। ये थी आपकी ट्रिक संख्या पत्ती के क्वेश्चन की कि दो संख्याओं का योग दें, दो संख्याओं का अंतर दें और संख्याएं पूछी जाए तो कैसे करें। एक बार प्लस करके आधा, एक बार माइनस करके आधा कर दीजिए। हो सकता है सम संख्या पूछे आपसे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्याओं का योग देख सकते हो। इनमें आपसे ऐसे पूछ सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप कह सकते हो बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या 17, दोनों का गुणा कर दीजिए। गुणनफल करोगे तो आपके सामने गुणनफल का आंसर बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याओं का योग 36 है, अंतर हमारा 12 है। छोटी संख्या आपको बताया ना, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर करके आधा और बड़ी निकालने के लिए योग करके आधा। तो अंतर कर दीजिए 36 और 12 का अंतर बनेगा 24, 24 का आप आधा कर दीजिए, आंसर बनेगा 12। इस प्रकार कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर, अगर बड़ी पूछ ले आपको तो दोनों को जोड़ के आधा, और अगर छोटी पूछ ले आपसे तो आप उन दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हो। फिर आपका आगे का क्वेश्चन बनता है कि दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर आपका 25 है, तो बताइए दोनों का गुणनफल। वही क्वेश्चन है सेम, दो संख्याओं का जोड़ दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, आपसे पूछा गया दोनों का गुणनफल। जोड़ के आधा या घटाकर पहले आपको संख्या निकालनी है। जोड़कर आधा करोगे तो 75 प्लस में 25/2 यानी आपकी पहली यानी बड़ी संख्या बनेगी 50। ठीक है, आप यहाँ से छोटी संख्या भी निकाल सकते हो। 75 में से 25 घटा दीजिए 50 और 50 का आधा कर दीजिए 25, यानी एक संख्या बनेगी 50 और दूसरी संख्या बनेगी 25। सबसे पहले आप संख्या ही निकालना, आपको जोड़कर आधा करोगे बड़ी संख्या और घटाकर आधा करोगे छोटी संख्या, 50 और 25 बन जाएगी। इसने बोला आपसे गुणनफल, कुछ नहीं करना, 50 और 25 का गुणनफल कर दीजिए, गुणनफल बनेगा आपका 1250। इस प्रकार संख्याएं पता कर सकते हो, इनका गुणनफल भी आप पता लगा सकते हो। आगे क्वेश्चन आ गया आपका, दो संख्याओं का योग आपके सामने 8 दिया है, गुणनफल दिया है 15 और आपसे पूछा जा रहा है व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। व्युत्क्रम यानी विपरीत क्रम। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए योग देकर, गुणनफल देकर, व्युत्क्रम पूछा जाए, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद करना है व्युत्क्रम के योगफल का, योग बटे में गुणनफल। योग आपके सामने 8 है, गुणनफल आपके सामने 15 है, तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। योग बटे में गुणनफल यानी 8 बटे में 15 आपका आंसर बनेगा। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपसे गुणनफलों का योगफल पूछा जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन में क्या रहता है, इसमें आपको डायरेक्ट हिट रहेगी। व्युत्क्रम का अर्थ होता है विपरीत क्रम करना। संख्याएं जिनका विपरीत क्रम बनाना है वही आपका व्युत्क्रम बनता है। इनमें संख्याएं 5 और 3 बोल सकते हो, जोड़ 8 होता है और गुणनफल 15 है। दो संख्याएं आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या में भाग देते हैं शेषफल बचता है, फिर आगे भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा, या ऐसे पूछ ले कि वर्ग में भाग दे तो कितना बचेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले पहला शेषफल देखना है कितना है। पहला शेषफल इसने दिया है 4, ठीक है, 35 का तो ये भाग दे रहा है, शेषफल कितना बचा रहा है 4। इसने बोला यदि उस संख्या के वर्ग में, आप कुछ मत करना, जो पहला शेषफल दिया है उसका वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग किया 16, और फिर आप जो नया भाग देने के लिए बोल रहे हैं उसका भाग दे दीजिए। 16 का 5 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर बनेगा 1 शेषफल बचेगा। 5 3 15 होते, 1 बच गया, यानी आंसर होगा 1 शेषफल। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 35 से भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है, 5 से दे तो कितना बचता है, यानी वर्ग नहीं बोलकर सीधा डायरेक्ट संख्या बोल दे, तो आपको उस 7 के अंदर 5 का भाग दे के बताना है 2 शेषफल। यानी वर्ग में पूछे तो आपको वर्ग करके आंसर देना है, अगर वर्ग में न पूछे तो आपको डायरेक्ट शेषफल में नई संख्या वाला भाग दे दीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई एक संख्या है वो एक संख्या से उतनी बड़ी है जितनी वो दूसरी से छोटी है,
यानी कोई बीच की संख्या है, बीच की जो संख्या है वो 1 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपके सामने, जो दो आपको दिया है ना बड़ी और छोटी वाला, उनको जोड़कर आप आधा कर दीजिए, वो ही आपका आंसर होगा। तो यानी 35 प्लस 71 बटे में 2, 106 बटे में 2 बराबर 53, यानी वो संख्या 53 होगी। 53 जो है वो 35 से उतनी बड़ी है जितनी 53 71 से छोटी है, दोनों में 18 का अंतर है। इस प्रकार का कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, उतनी बड़ी उतनी छोटी, तो आप 1 सेकंड में इनका आंसर दे सकते हो। अभी आपके सामने वापस क्वेश्चन आ गया कि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या है वो 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। आ गया ना क्वेश्चन, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। आपको कुछ मत करना, आप 31 और 75 को जोड़ दीजिए, 106 बनेगा, इनका आधा कर दीजिए, ये बनेगा 53। यानी 53 जो है वो 31 से उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से छोटा है। हिट रहने वाली है उतनी ही बड़ी जितनी वो छोटी है। ऐसा क्वेश्चन आए, दी गई बड़ी और छोटी संख्याओं का प्लस कर दीजिए और फिर उनका आधा कर दीजिए। अगर आधा करोगे तो वो आपका आंसर बनेगा, वही आपको आंसर लेकर आना है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में शेषफल बोलेगा, तो जो पीछे का जो पहले शेषफल बचे ना, उसमें दोबारा भाग देने के लिए बोल रहे हो, उस संख्या का भाग दे दीजिए, जितना बचेगा वो आपका शेषफल होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो, हिट रहेगी उतनी बड़ी जितनी वो संख्या छोटी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे वाले, कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे कर सकते हो, उतना बड़ा उतना छोटा, या कोई इकाई अंक कुछ ऐसा पूछ ले। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। जो पीछे किया था वही क्वेश्चन है, उसमें बोला था वर्गमूल में, इसमें क्या बोला, 91 का भाग दे रहे हैं, 17 शेषफल बचता है, अगर 13 का भाग दें तो कितना बचेगा। कुछ नहीं करना, जो पुराना शेषफल है उसमें नया भाग देना, उसका दे दीजिए, 17 में 13 का भाग दे दीजिए, 4 शेषफल बचेगा। अगर पूछ लेना वर्गमूल में, तब आपको 17 का वर्ग करके और फिर उसमें 13 का भाग देना है। क्लियर, पीछे वाले क्वेश्चन में वर्ग बोला था तो शेषफल का वर्ग करके भाग दिया, यहाँ पर सीधा संख्या बोला है तो 17 के अंदर 13 का भाग दे दीजिए, जितना शेष बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 39 है, तो बताइए वह बड़ी संख्या कितनी होगी। दो संख्याएं जिनका अंतर जो है वो 3 है और वर्गों का अंतर जो है वो 39 है, तो बड़ी संख्या हो सकता है। आप x माइनस वाई मान के कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान के कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 3 होना चाहिए और वर्गों का अंतर 39 39। मैंने देखा अंतर 3, यानी मैंने ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन अगर 8 होता तो एक संख्या अगर 8 होगी, बड़ी का ही ऑप्शन आएगा, तो दूसरी संख्या 5 होगी, क्योंकि दोनों के अंदर अंतर 3 का आना चाहिए। तो 8 और मैंने दूसरी 5 ली है, 8 का स्क्वायर बनता है 64 और 5 का स्क्वायर बनता है 25। आप अंतर करके देखिए, आपका बन जाएगा 39। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए आप एक्स मत मानना, डायरेक्ट आप ऑप्शन से उठा सकते हो। जैसे आपने उठा लीजिए, मान लीजिए बड़ी संख्या 12, तो आपको छोटी संख्या उठाना था, वो 9 उठानी है, क्योंकि अंतर 3 होना चाहिए। और 12 की स्क्वायर 144 होता है और 9 की स्क्वायर 81 होता है, इनका अंतर 39 नहीं होता है। अगर आपने 13 उठाया तो एक आपको उठाना है 10, 13 का स्क्वायर 169, 10 का 100 बनता है, अंतर 39 नहीं बनता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आपको तो सीधा आपको वर्गमूल करके देखने हैं क्वेश्चन। फिर देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार इसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त हुआ, तो बताइए उसने किस संख्या को गुणा करने के लिए कहा था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गलती से हो गया, इतने का करना था गलती से कर दिया, कुछ नहीं करना आपको, 12 से करना था 21 से किया। आपको देखना है कितनी कम ज़्यादा संख्या है, तो कम ज़्यादा संख्या बनी है 9, 9 कम ज़्यादा संख्या से गुणा है, 9 आ गया। तो जो अंतर आया ना, जो उत्तर का अंतर आया उसमें भाग दे दीजिए, तो उत्तर का अंतर बना आपका 63, 63 के अंदर 9 का भाग दे दीजिए और 63 में 9 का भाग दोगे तो आपका आंसर बनेगा 7, यानी वो संख्या बन जाएगी 7। क्लियर, इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए इससे गुणा करना, इससे कर दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको अंतर देखना है और दिए अंतर में, क्वेश्चन वाले अंतर में हमारा जो अंतर आया गुणा वाला, उसका भाग दे दीजिए, जो आंसर बनेगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या रहता है।
क्वेश्चन आपके सामने, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति आए थे। वो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्तियों से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं। मिलाए गए हाथों की संख्या। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हाथों की संख्या, पार्टी में हाथ मिला रहे हैं, हाथों की संख्या, आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला रहेगा n-1 और बटे में 2। n-1 बटे में 2। n होगा जितने व्यक्ति होंगे वो, तो व्यक्ति कितने 25, तो 25 गुणा में 24 बटे में 2, और 2 से कैंसिल किया 12, और 25 का 12 से गुणा कर दीजिए, आंसर बनेगा 300। उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या, आंसर होगा आपका 300 हाथ मिलाए जाएंगे। कभी भी आपको आ जाए 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, n-1 बटे में 2। क्लियर? 1 सेकेंड में आप आंसर कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-1 बटे में 2। n होगा जितने पार्टी के अंदर छात्र होंगे, जितने व्यक्ति होंगे उनको लेना है, और 1 कम कर दीजिए, बटे में 2 रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6 और 5 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में दोनों 6 शेषफल बचा दे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपको 2 अंकों की कोई बड़ी संख्या है, उसके अंदर अंक जो हो वो 2 ही होने चाहिए, तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। संख्या बतानी, तो कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जिस संख्या का भाग देना है ना, उनका लघुत्तम ले लीजिए। तो 6 और 5 का लघुत्तम बनेगा 30। अब आप 30 के पाड़े से डिवाइड करके देखिए, 3 अंकों वाला ना आ जाए, आपसे 2 अंक तक रहना है। तो 30 का 3 से गुणा करें 90, और 3 का 4 से करें तो 120। 120 में 3 अंक आ गए, हमें चाहिए केवल 2 अंक। तो 30 का 3 से किया 90, 90 में भाग पूरा जाएगा 6 और 5 का। आपको बोला है हर स्थिति में 1 बचे, यानी आपका आंसर बनेगा 91। 91 में आप चाहे 6 का भाग दे दीजिए, चाहे आप 5 का भाग दे दीजिए, आपका शेषफल 1 ही बचेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, लघुत्तम लेना है आपको, और 2 अंक तक उस लघुत्तम का गुणा से देखना है, क्योंकि 3 तक करते हैं 90 आता है, और 4 तक करते ही 120 बनता है, जो हमें नहीं लेना है। क्लियर? 90 और 1 जोड़ दीजिए, आंसर बनेगा आपका 91। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। अब भाई आपको 3 अंकों की बतानी है। क्लियर? तो 4 और 5 का हमें वही काम करना है, लघुत्तम लेना है। और अगर हम लघुत्तम लेते हैं और सबसे बड़ी बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, आप जानते हो अंकों में सबसे बड़ी होती है 9, और 9 से संख्या बनाएंगे 3 अंकों की, 999। पीछे वाली बड़ी नहीं थी, पीछे वाली थी वो थी कि दी गई संख्या में इनका भाग देना है और शेषफल 1 बचना चाहिए। बड़ा नहीं बोला, सबसे बड़ा नहीं बोला, इसमें बोला सबसे बड़ी। सबसे बड़ी तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। 3 अंकों